दोस्तों, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में हर एक पेरेंट यही चाहता है कि उसके बच्चे की एजुकेशन जो है वो अच्छे से अच्छी हो। और वहीं बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के कारण एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ने वाली है। तो ऐसे में कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि वो अपने और अपने बच्चों के ड्रीम और टैलेंट को पैसे की कमी के कारण सेक्रीफाइस करे। लेट्स सपोज आज इंजीनियरिंग करने की कॉस्ट 4 लाख रुपए आती है, तो आने वाले 15-20 सालों बाद यही कॉस्ट डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। ये तो एक एग्जाम्पल था इंजीनियरिंग का। सिर्फ आप किसी भी फील्ड की एजुकेशन चेक कर सकते हो, चाहे एमबीबीएस हो या फिर एमबीए हो या फिर कोई भी एजुकेशन आप चेक कर सकते हो। जो भी कोर्स करने में आज 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो उसी कोर्स को करने में 15 से 20 सालों के बाद में कॉस्ट जो है वो डबल से भी ज्यादा होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जिसमें आप अपने पैसे को सेव करके एज ए पेरेंट अपने बच्चों के ड्रीम को पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। जिस प्लान की हम बात करने वाले हैं वो है HDFC लाइफ की तरफ से आने वाला HDFC लाइफ यंग स्टार उड़ान। इस प्लान की बात करें तो बेसिकली ये जो प्लान है ये डिजाइन ही उस टाइप के कैटेगरी के पेरेंट्स के लिए किया गया है जो अपने बच्चों की कॉलेज और हायर एजुकेशन को अभी से ही सिक्योर कर देना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका लाइफ में कुछ स्पेसिफिक गोल है जिसमें उनको 15-20 सालों के बाद एक सर्टेन अमाउंट गारंटीड रूप से चाहिए। वो चाहे बच्चों की एजुकेशन के लिए हो सकता है, कॉलेज फीस के लिए हो सकता है, उनकी मैरिज के लिए हो सकता है, या किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकता है। अब देखिए, आप में से भी काफी लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गारंटीड इनकम चाहिए तो उसके लिए इंश्योरेंस लेने से बेटर किसी बैंक के एफडी में या फिर पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना ही एक समझदारी वाला काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ये यंगस्टर उड़ान प्लान जो है ये कोई सिंपल इंश्योरेंस प्लान नहीं है। इसमें मैच्योरिटी पे अलग अलग बेनिफिट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सभी को डिटेल में समझेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप इसको एज ए इंडोमेंट प्लान भी ले सकते हैं जिसमें आपको मैच्योरिटी पे गारंटीड अमाउंट एक साथ मिल जाएगा, या फिर आप इसको एज ए मनी बैक प्लान ले सकते हैं जिसके अंदर आपको रेगुलर इंटरवल पे सर्टेन परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड वापस मिलता जाएगा। एंड अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो एफडी और पीपीएफ के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट किया होता है वो ही अमाउंट वापस रिटर्न मिलता है। लेकिन इस प्लान के केस में डेथ हो या फिर मैच्योरिटी हो, जो भी सम अश्योर्ड है, जो भी गारंटीड अमाउंट है वो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग 3 तरह से मैच्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। तीनों ऑप्शन को अपन डिटेल में समझते हैं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। नंबर 1 पे आता है एस्पिरेशन, जो कि एक प्रकार का एंडोमेंट ऑप्शन होता है। इसमें आपको जो भी स्टार्टिंग में गारंटीड सम अश्योर्ड बताया जाता है, जो भी गारंटीड अमाउंट बताया जाता है, वो पूरा का पूरा एक साथ आपको मैच्योरिटी पे मिल जाता है। सपोज आपने 5 लाख रुपए सम अश्योर्ड की पॉलिसी करवा रखी है, पॉलिसी टर्म आपका 20 साल है, तो आपको 125% ऑफ सम अश्योर्ड मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। यानी कि 5 लाख का 125% 6,25,000 रुपए आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका पॉलिसी टर्म 19 साल या उससे कम है तो 115% ऑफ सम अश्योर्ड आपको मिलेगा, यानी कि 5,75,000 रुपए आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। पॉलिसी अमाउंट यानी कि सम अश्योर्ड 5 लाख है और सम अश्योर्ड से भी ज्यादा अमाउंट आपको रिटर्न मिलता है। ये मैच्योरिटी ऑप्शन बेसिकली उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको एक साथ पैसे की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 15-20 सालों बाद में आपको गारंटीड रूप से एक साथ कुछ पैसा चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा आपस में सिमिलर हैं। एक है एकेडेमिया और एक है करियर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपने बच्चों की एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए ये दोनों ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी में ऑप्शन में क्या खास बात है कि मैच्योरिटी से 5 साल पहले ही आपको किश्तों में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। एकेडेमिया में देखें तो 5th ईयर बिफोर मैच्योरिटी में आपको 30% ऑफ सम अश्योर्ड मिल जाएगा, यानी कि 5 लाख की अगर आपकी पॉलिसी है तो आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। फिर अगले 4 सालों तक 15% ऑफ सम अश्योर्ड एवरी ईयर मिलेगा, यानी कि 75,000 रुपए 4 सालों तक आपको मिलते रहेंगे। और मैच्योरिटी के टाइम पे जो सम अश्योर्ड है उसका 40% पैसा आपको और मिल जाएगा। और पॉलिसी टर्म अगर 19 साल या उससे कम का है तो 30% ऑफ सम अश्योर्ड आपको मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 130% ऑफ सम अश्योर्ड मिल जाएगा 20 साल से ज्यादा की पॉलिसी अगर आपने ले रखी है तो। नंबर 3 की बात करें जो कि है करियर, तो करियर की बात करें इसमें आपको मैच्योरिटी से 5 साल पहले तक 15% ऑफ सम अश्योर्ड मिलता रहेगा, यानी कि 5 सालों में आपको
75% ऑफ सम अश्योर्ड ऑलरेडी मिल चुका होगा। उसके बाद में मैच्योरिटी के टाइम पे आपको 65% ऑफ सम अश्योर्ड और एक साथ मिल जाएगा, यानी कि टोटल सम अश्योर्ड का 140% पैसा आपको मिल जाएगा। और लास्ट जब मैच्योरिटी पे अगर आपका पॉलिसी टर्म 20 साल से कम है तो आपको 55% पैसा मिल जाएगा, यानी कि 130% आपका टोटल हो जाएगा। अब देखिए, कुछ कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे फर्स्ट ईयर में आपसे ज्यादा पैसा एक साथ लिया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर से फीस थोड़ी कम हो जाती है जो कि आपकी बराबर लगती है हर साल। तो एकेडेमिया वाला ऑप्शन जो है उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट है, उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है जिसको फर्स्ट ईयर में एक साथ पैसा ज्यादा चाहिए और अगले साल से कम पैसा चाहिए। और बाकियों के लिए करियर वाला बेस्ट है, जिनमें 5-6 साल तक आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है, क्योंकि यहां पे आपको सबसे ज्यादा 140% ऑफ सम अश्योर्ड भी मिल जाता है। तो जनरल जो है करियर वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है। ये तो बात हो गई गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट की। इसके अलावा 2 टाइप के बोनस भी होते हैं, एक होता है रिविजनरी बोनस, दूसरा होता है टर्मिनल बोनस। अब रिविजनरी बोनस जो होता है वो मोस्टली हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि 31 मार्च के टाइम पे डिक्लेयर किया जाता है। जो भी आपका सम अश्योर्ड होता है उसके ऊपर सर्टेन कुछ परसेंटेज होता है, 4% होता है, कभी 8% होता है, तो वो डिपेंड करता है। जो भी केस होता है उस अकॉर्डिंग आपको बोनस एडिशनल पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। दूसरा बोनस होता है टर्मिनल बोनस। ये कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। HDFC लाइफ ने साल भर में कैसा परफॉर्मेंस किया, कितना प्रॉफिट कमाया, उस बेसिस पर कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वो जो प्रॉफिट का कुछ शेयर होता है वो अपने पॉलिसी होल्डर को भी दे दिया जाता है, वो आपके टर्मिनल बोनस के रूप में आपको मिल जाता है। और ये जो बोनस इनकम होती है ये एडिशनल इनकम होती है आपकी गारंटीड इनकम के अलावा। अब देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी का मेन जो बेनिफिट होता है वो अब आपको पता चलेगा। अगर किसी पर्सन ने पॉलिसी ले रखी है, भगवान ना करे उसके साथ कुछ हो जाता है और उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में पॉलिसी होल्डर के पास डेथ बेनिफिट सेलेक्ट करने के 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है पॉलिसी लेते टाइम पर। एक होता है क्लासिक डेथ बेनिफिट ऑप्शन, दूसरा होता है क्लासिक वेवियर डेथ बेनिफिट ऑप्शन। क्लासिक डेथ बेनिफिट ऑप्शन के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की कभी भी डेथ हो जाती है तो उस केस में आगे के प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी सम अश्योर्ड होता है, जितना भी गारंटीड अमाउंट होता है, वो पूरा का पूरा नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर पॉलिसी के ऊपर बोनस भी डिक्लेयर हुआ है तो वो बोनस अमाउंट भी पूरा का पूरा नॉमिनी को मिल जाता है। पॉलिसी होल्डर ने भले ही एक प्रीमियम क्यों ना पे किया हो, जो भी सम अश्योर्ड है, जो भी गारंटीड अमाउंट है, वो पूरा एक साथ मिल जाता है। दूसरा जो ऑप्शन आता है क्लासिक डेथ वेवियर वाला, उसके अंदर अगर पॉलिसी होल्डर ने कितना भी प्रीमियम पे किया हो, डेथ हो जाती है तो उसके बाद में यहां पर भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो बेनिफिट होते हैं वो पॉलिसी के जो शेड्यूल्ड बेनिफिट होते हैं सेम मैच्योरिटी के जैसे ही नॉमिनी को मिलते हैं, यानी कि जो जो पीरियड डिसाइडेड है इतने समय पे आपको इतना पैसा मिलेगा, सेम यहां पर कंटिन्यू होता है। फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर क्या था, सारा पैसा एक साथ मिल जाता है, और दूसरे वाले इस ऑप्शन के अंदर क्या है, सारा पैसा एक साथ ना मिलकर जो डिसाइडेड पीरियड था, जिस बेसिस पर मैच्योरिटी पे पैसा मिलना था, उतना ही पैसा समय समय पर इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पॉलिसी का और सिंपल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर पॉलिसी होल्डर ने एक भी प्रीमियम पे कर दिया है तो पूरा का पूरा सम अश्योर्ड जो भी गारंटीड अमाउंट है वो नॉमिनी को मिल जाता है डेथ के केस में। लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है वो ही वापस रिटर्न मिलता है विद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी HDFC लाइफ का यंग स्टार उड़ान प्लान लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये HDFC लाइफ का ऑफिशियल नंबर है, यहां पर आप कॉल करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।